अब देखना अब क्या होगा। पूरा दिन भर न्यूज़ सुना है पूरे भाई, सुबह से अलास्का अलास्का, रात में अलास्का, पहले अलास्का। भाई ट्रंप क्या करेगा और पुतिन क्या करेगा। और हम 4 साल से मैं जेलेंस्की को समझा रहा हूँ, मैं नाटो को समझा रहा हूँ, अमेरिका भग जाएगा छोड़ करके, ये नहीं रहेगा साथ, ये रणछोड़ है। और फिर वो रूस के साथ में रणछोड़ हुआ है और उसके साथ जेलेंस्की भिड़ गया और ये झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया और फिर नाटो ने चढ़ा दिया। फिर अमेरिका साथ आ रहा है, वो अपनी मंडी लगा रखा है। पूरे यूरोप के पास 25 लाख करोड़ का रक्षा बजट यूरोप का है, पूरे यूरोप का बताया गया है। और 5 लाख करोड़ पुतिन के पास, लेकिन वो 5 लाख करोड़ नहीं, पुतिन के पास में पता नहीं क्या है, आपको नहीं पता है। पृथ्वी को भस्म कर देगा ये प्रण धारण करके ये व्लादिमीर पुतिन पीटर द ग्रेट में बोलता हूं आया है। ये सोवियत संघ बनाएगा, 100% बनाएगा। और अब नाटो क्या करेगा। अब जेलेंस्की साहब तो फिर पूछेंगे नाटो से, एक बोलो मैं परसों जा रहा हूं अमेरिका में, पिछली बार गए थे, कोई सभ्यता नहीं, कुछ नहीं, वो महान लोकतंत्र है, उसके हिस्ट्रियां भी हम जानते हैं, महान लोकतंत्र बोलते हैं ना, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। और ये छोर छंडों की टी शर्ट पहन करके, और तब राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में बोलता मैं बैठूंगा ट्रंप के सामने। ये तो एक पुछल्ला राष्ट्रपति बन गया। हम बोलते हैं ना एक लाफ्टर चैनल चलाने वाला, और वो यूक्रेन को डील कर वो करेगा, आके चलाएगा, और वो भी किसी से चढ़ावे में, और फिर वो ट्रंप की बेइज्जती करेगा। और आप देखेंगे किस प्रोटोकॉल के अनुसार बात करता है, जाता है, और कौन सा हक मांगता है। पुतिन को तो ये, ट्रंप को तो इसने कुछ समझा ही नहीं, जेलेंस्की ने, पूरी दुनिया के नेताओं को नहीं समझा। और नेता पागल हो गए पूरा यूरोप, नाटो, और ये क्या बोलते हो, यूरोप भी बोल दो, नाटो भी, इसके अंदर कितने देश हैं, कितना विरोध कर रहे हैं। पूरा इतिहास हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ा भी है, कौन किसकी तरफ जाएगा, कौन हट जाएगा, कौन नहीं। अब हमारा तो फ्रांस भी है, हमारे में तो 200 साल राज करके, हमारे फिर भी ब्रिटेन ने हमारा अब समझौता भी हुआ है, और वो अमेरिका को छोड़ के हुआ है। अब अमेरिका नाटो को छोड़ेगा और नाटो अमेरिका को छोड़ेगा, और समझौता हिंदुस्तान रशिया से करवाएगा, जेलेंस्की से करवाएगा। यूक्रेन हमारा है, हमारा भाई है यूक्रेन। नाटो हमारा, नाटो में हमारे तो पूरा नाटो, अब हमारे से कोई दुश्मनी नहीं, हमारे से अंग्रेजों से थी, वो राज करके, लेकिन अब हमारे को समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका नहीं समझ रहा, हमारे को अभी तक नहीं समझ रहा। अभी भी कल अलास्का में जाने से पहले धमकी दे के गया है, मैं ये कर दूंगा हिंदुस्तान के सामने, तेल बंद करो नहीं तो मैं ये लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा, टैरिफ लगा लो। अब चाइना भी आ रहा है हिंदुस्तान में, अभी आ रहा है, कभी घोषणा भी कर दी है, विदेश मंत्री आ रहा है, फिर हमारे प्रधानमंत्री जा रहा है, और इधर पुतिन है। और आपको समझा दिया, अमेरिका भी अपनी जगह अब सचेत हो गया है। ट्रंप भी, मैं बोलता हूं, बिल्कुल फैसला सही किया है। लेकिन अब ट्रंप बिल्कुल हथियार बंद कर देना चाहिए इस जेलेंस्की का। ये पूरे विश्व को मरवाएगा, पूरी सृष्टि को खत्म करवाएगा, ये कोई नेता नहीं है। इसको होल्ड करो, अभी इसकी चाबी भरो, लेकिन रूस से कोई बात करो, रूस की शर्तों को मानो। रूस मनवा के छोड़ेगा, जला देगा इस पृथ्वी को। मैं बोलता हूं कि नहीं दबा सकते व्लादिमीर पुतिन को। आज देख लिया दुनिया ने, पहले भी देख लिया है, और अपने हक के ऊपर खड़ा है। क्यों ऐसा किया गया है, कितना विस्तार करोगे, क्या बढ़ोगे, अमेरिका से बड़े बनोगे। अब अमेरिका का ताज छीनने चले जाएगा नाटो। इधर चाइना खड़ा हुआ है, रूस तो नहीं था ना, वो तो ट्रंप को यही बोल रहा है पुतिन ने। मैं होता तो ये भी बोलता, बोल भाई कौन सी दुश्मनी है, तू भी बादशाह मैं भी बादशाह। अगर टांग अड़ाएगा, दूर नहीं हटेगा, तो तू भी नहीं मैं भी नहीं। अब क्या करेगा ट्रंप, अमेरिका क्या करेगा, किसका बोला हैंडशेक किया तो ये बात हुआ।
और ऐसा करके पहले मालूम है ट्रंप को पुतिन तो इस रोल में आएगा। पुतिन को कैसे दबा लोगे? जीत रहा है पुतिन, जितना जीता है 10 लाख सैनिक खो दिए, बर्बादी ले लिया, पूरी रिफाइनरियां उड़ा दी, रेल क्या नहीं क्या किया है। सेना से लड़ नहीं रहे, सेना से लड़ रहे हो तो लड़ो, लेकिन पब्लिक के ऊपर पहले इनके भी ब्लेम लगे और अब इनके भी लगेगा और वो चलेगा। युद्ध है, युद्ध में सब कुछ है, यही तो बर्बादी है युद्ध के अंदर। अब मिलेनिया ट्रंप भी एक लेटर भेजा है ट्रंप के साथ में कि पुतिन को ये लेटर दे रहा, हम भी सुन रहे हैं कि मिलेनिया ने पहले क्या बोला, किसका पक्ष ले रही है, और अब क्या बोल रहा है कि ये नरसंहार बच्चों का। फिर उधर नरसंहार नहीं दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा, किधर है हिजबुल्लाह हमास हुती, फिर वो क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हड्डी हड्डी हो गए बच्चे, जवान हो गए, खाना नहीं उनको नसीब में। युद्ध में क्या नहीं होता है फिर, लेकिन बेचो हथियार, बेचो तो बेच के ना पूरा ले लिया, अपने ऊपर आई तो हट गए। ठीक है, व्यापारी हो, आ जाते हो धमकी देने की फिर मेरे पास आओ, मैं ही मेरे से ही व्यापार करो, नहीं तो और किसी से नहीं दुनिया में, मैं ही तुम्हारे को हथियार दूंगा, कैसा भी दूंगा, तेरा टूट के पड़े, तेरा जंग लगा हुआ। वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, खा जाते थे दलालियां। ट्रंप साहब, हिंदुस्तान को बिकते हुए देखा है मैंने, मेरे बाप ने युद्ध लड़े हैं, जेलेंस्की भी बोलता है ना मेरा दादा हिटलर से लड़ा, लेकिन आप बिजनेसमैन हो और राजनीति में हो तो वो कितना सही हो गए, अब दुनिया देख रही है। आपके भी बहुत मीम बन रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि अब क्या बोल दें, अब क्या बोल दें। एक पेंडा होता है ना लोटे का, वो होना चाहिए, अब हो गए हो, करेक्ट, सही किया है पुतिन ने। मैं तो बोलता हूं व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट, मेरा बिग ब्रदर। मैं ये बोल रहा हूं 4 साल से, ये कहानियां हैं, और आप ही हमारे साथ में आए थे पाकिस्तान को पाकिस्तान से मरवाने के लिए, तो वो हमारा ब्रदर आया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जाना चाहता हूं, हिंदुस्तान को अपील करेंगे, अभी जाएगी हिंदुस्तान की सेना फिर विश्व युद्ध में, तो फिर वो तो क्या होगा, किसके साथ। बढ़िया है, चाइना को रोक लो, पुतिन ने बोला होगा, मैं तो बोल रहा हूं पुतिन को बोलना चाहिए था, ट्रंप साहब बॉस, पैसे तेरे पास, धन धान्य संपन्न है, लेकिन मेरी भी इज्जत है, मेरे पास वो इतना नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा मान सम्मान, मेरा जो चोट हुई है दिल के ऊपर, जो सोवियत संघ को तोड़ा गया है और नाटो द्वारा तोड़ा गया है कि यूरोप द्वारा तोड़ा गया है, हट जाओ पीछे। आपने नहीं तोड़ा तो ठीक है, हट जाओ, पुतिन बनाएगा, न्याय है पुतिन कोई अन्याय नहीं है। विश्व में कोई बात करके देखो, पंचायत बैठाओ, बोल तेरी गलती क्या है और तेरी क्या है, बात हो, बात नहीं है। हिंदुस्तान समझा सकता है, बहुत बड़ी मरम की चोटें देगा ये इंसानियत। आज हमारे जन्माष्टमी है, कभी आओ देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, गुरु नानक को देखो आकर के, मुस्लिम को देखो, सिख को, ईसाई को, क्रिश्चियन को, किसी को भी देखो ना, लेकिन हमारे को भी नहीं जीने देते हो। ये अमेरिका ही है, नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम नहीं है वो जो दूसरे की धरती पे, जमीन पे किसी का खुट्टा उखाड़े, किसी का डोला उखाड़े, हमारा काम नहीं है। हमारा को तुम्हारे से कोई नोरा गाड़ा नहीं मिल रहा है, हमारे मिल रहा है, उनको तुम भड़का करके हथियार दे करके लड़ाइयाँ करवाते हो। और ये पैसे, डॉलर और उग्रवाद के नाम से क्या किया है तुमने हमारे साथ में। मैं तो ये चाहता था कि अमेरिका भी अड़े रूस से, फिर इधर से चाइना आएगा और इधर से हिंदुस्तान आएगा, तब आएंगे हम, अमेरिका के खिलाफ आएंगे, हम हथियार उठा लेंगे, लेकिन रूस के पक्ष में उठाएंगे। तो वो हम अब नाटो से नहीं उठा सकते। मैं बोलता था मैं नहीं उठा सकता, मैं यूक्रेन से नहीं उठा सकता। अब यूक्रेन का फाइनल हो गया, यूक्रेन से नहीं उठा सकता, लेकिन युद्ध बंद नहीं करवाएंगे। यूरोप नहीं मानेगा, धन धान्य से संपन्न है, वो सब कुछ दिखा रहे हैं,
इनकी 35 लाख सेना है, पुतिन की 10 लाख सेना है, इनके पास पैसे का रक्षा बजट ज़्यादा है, ये भी धड़ाधड़ बना रहे हैं, रूस भी बना रहा है, रूस को भी मिल रहे हैं तो इनको भी मिल रहे हैं, तो चाइना दे रहा है और भाई किंग जोंग दे रहा है, सेना भी दे रहे हैं, तुम भी ले रहे हो। ये तो युद्ध का मैदान, वो जेलेंस्की को मूर्ख बना करके यूक्रेन को एक धन धान्य से संपन्न था उसको बर्बाद करवा रहा है ये नाटो। तो अब करो मुकाबला, जो कौन मर्द है ग्राउंड में आएगा वो रगड़ा जाएगा। ये होगा, पुतिन ने तो ये करके बोल दिया है, बस पूरी दुनिया को इशारा काफी है, इशारा काफी है। कौन सी मिसाइल है अब तुम देखना, ये चले बताएंगे ना। मैं बोलता हूं कि नभ जल थल नभ में नाप रखा है, फूंक देगा पूरी दुनिया को, जो रूस के सामने आएगा फूंक देगा। और साथ देने के लिए, उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि अभी भी हम नाटो के खिलाफ हो जाएं। नाटो के अंदर भी सारे देश हिंदुस्तान की तरफ है। नरेंद्र मोदी क्या बोले तो हम भी बीच में आएंगे, आएगा हिंदुस्तान। बुलाओ नरेंद्र मोदी को, अब छोड़ दो अमेरिका को, पूरी दुनिया छोड़ दे। बहुत गदर कर रहे हैं, टैरिफ लगा करके, धमका करके, सबको मतलब हरासमेंट करना, हथियारों की स्मगलिंग करना। ये क्या बना रखा है, ये क्या मानवता, ये कौन सा लोकतंत्र है। फिर वो पाकिस्तान को डॉलर दे दे करके हमारे ब्रिगेडियर जनरल खरीदते हो कि रात में घुसपैठ करवा लेने दो। फिर तुम पार्टी लोबियां बनाते हो और हिंदुस्तान में भी मीर जाफर और जयचंद बैठा देते हो। उसका मारा हुआ मैं बैठा हूं, मेरा बाप बैठा हुआ है, मेरा ससुर बैठा हुआ है, फूफा मामा सब आहुतियां दे रखी है यार हिंदुस्तान के लिए। ट्रंप साहब, जेलेंस्की साहब, पुतिन को नहीं जानते हो, पुतिन गलत नहीं है। अगर गलत होता पुतिन तो हम भी उसके विरोध में खड़े होते। तुम उसकी छाती पे मूंग दलने के लिए उस देश को भी, उसको छोटे छोटे जितने जो अलग हुए थे उनको सबको हड़प रहे हो, अपने अड्डे बना रहे हो, वहां परमाणु मिसाइलें लगा रहे हो। वहां क्यों आते हो इनके पास में, क्यों पाकिस्तान की तरफ आता है अमेरिका, और भी बीच में आते हैं। पूरा यूरोप भी हमारा नहीं है, हम भी यूरोप के नहीं है। क्या करे जाए, हिंदुस्तान क्या करे। नहीं, ग्राउंड में आ गया ना हिंदुस्तान का जवान और रूस का हथियार। चैलेंज है फिर वर्ल्ड को, चैलेंज हिंदुस्तान भी चैलेंज करेगा। फिर चाइना है ही, किंग जोंग है ही। अब होंगे फैसले, अब बदलेगा जमाना, जमाना बदलेगा। अभी कौन राज करेगा यहां इस पृथ्वी लोक पे। बराबर का हक दो, बराबर का हक मांगेंगे, बराबर का बोलते ना, ना आंख उठा करके ना झुका करके, मिला करके अब बात करेंगे। तो ये हिंदुस्तान कर रहा है और करेगा। और एक नंबर मैं बोलता हूं, एक नंबर ये दधीच है हिंदुस्तान का, दधीच। मैं इसको दधीच बोलता हूं नरेंद्र मोदी को। इसकी तो हड्डियां भी काम में लेंगे। ये बोलते हैं ना 75 साल में हट जाए, अगली योजना तक रहेगा। हम तो इसको 100 साल मतलब 47 तक मैं मांगता हूं। छक्का मारेगा, छक्का चौका ही हुआ है, फिर पंजा होगा, छक्का तब तक आ जाएगा वो 47। और हकीकत में हिंदुस्तान को वहां ले जाएगा। ये बंदा नहीं मिलेगा इस पृथ्वी लोक में। घर बार छोड़ा है, अपने घर को फूंक के तमाशा देखा है जैसे मैंने देखा है, देख रहा हूं। और ये भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। क्या इतिहास जानते हो, किसका इतिहास जानोगे, क्या सच्चाइयां पढ़ोगे। अरे इस भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार हिंदुस्तान के अंदर जन्म ले लिया हमारे को, यही है दुख में रशिया में क्यों नहीं लिया। आज मेरा बाप 3 युद्ध लड़ा, उसको मैं पूछता, अगर वो नहीं है, वो नहीं रहा, मेरे को मौका भी नहीं मिला उनको अग्नि देने का, नहीं आ पाया। आसाम में था, लेकिन करे क्या। अगर उससे पूछता मैं, तू सच था, तेने गलत नहीं कह सकता कोई। बोले पैसे के लिए सेना में मत जाना, हिंदुस्तान की सेना में जाना चाहता है तो। बोले हमारी 2-2, 3-3 बार गर्दन काट दी इस हिंदुस्तान की राजनीति ने, इन गद्दारों ने।
ये युद्ध लड़ाते हैं और फिर भगा देते हैं, फिर युद्ध लड़ाते हैं फिर भगा देते हैं। कभी हिंदुस्तान में ऐसी सेना, वर्ल्ड के अंदर ऐसी सेना है क्या? अरे ऐसे गद्दारियां करते हो तुम जवानों के साथ में, तुम बोलते हो कि हमने आज़ादी दिलाई, क्या किया तुमने? कौन आज़ादी दिलाई? कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, थप्पड़ मारते थे मुंह पे, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। कौन प्रधानमंत्री, कौन बापुर, कौन चाचूर, कौन बोले महात्मा, बोले को तेरे बाप का होगा तो सारा जूता मारूंगा सिर के ऊपर अगर कभी भी इसको बापुर महात्मा बोल दिया तो। और गंद मतलब राष्ट्रपिता, क्या क्या इनके कर्म थे, उनके हम चेले हैं। वो देश के लिए मर मिट के सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय लाठियां से पिट पिट करके मर गए। वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की इन्होंने पैरवी तक नहीं की, खड़े नहीं हुए, सांप सूंघ गया था इनको। वो चंद्रशेखर आजाद, उनकी क्या, उनकी पत्नी के साथ हुआ है, हिस्ट्रियां पढ़ो उनके साथ हुआ क्या, उन परिवारों के साथ। दर दर की ठोकर आज भी खा रहे हैं, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आजादी के दीवाने, वो मस्ताने, वो दीवाने, वो ठोकरें खा रहे हैं। तब मैं इस झड्डे को बोलता हूं, अरे मेरे दोस्त, ये बात करने का मौका दे मीडिया। हमारे साथ ये क्यों करते हैं, ये क्या है, ये इस हिंदुस्तान की कहानी, ये मीडिया भी नहीं सुनता है। ये पागल पागल समझते हैं हमारे को, झूठे समझते हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ। बेड़ियों, गद्दारों, मीर जाफर और जयचंदो, हमारे पास प्रूफ है, तब हम बोलते हैं, पूरी दुनिया के बारे में बोलते हैं। हम बाबा बेंगा और नेटोडम्स भी पढ़ा, अरस्तु प्लूटो भी पढ़ा हमने, दार्शनिकों पढ़ा हमने, महान सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया पढ़ा हमने, चंगेज खां पढ़ा, बोला लकीर काट के बना लूंगा लकीर हाथ में, लेकिन लड़ने के लिए पूरा विश्व विजेता बनूंगा। अरे ऐसे जवान जाते हैं हमारे दिलों में, क्या भर करके हम सेना में गए थे, हमारे को नपुंसकों ने काट दिया। इस हिंदुस्तान में एक भ्रष्टाचारी पर मतलब 10 लाख रुपए दे, नहीं तो नौकरी नहीं करेगा, मैं तो मारूंगा तेरे को। अरे अरे पागल कहां से आया? बोले दिल्ली से सीधा डायरेक्ट आया, ओएनजीसी में तेल बेचता था और अब तेरा यहां ब्रिगेडियर बन के आ गया। वो कंपनी मरवा दी, जेएनयू में डफली बजा दी, जेएनयू में डफली बजा दी, पार्टियां होगी। अरे बारे हिंदुस्तान, और सैनिकों को मिलके वहां भ्रष्टाचारी, यहाँ जेएनयू में तो हमारा क्या, फौजियों का क्या गुणगान करते हो रहे, हमारे से सिविल भी बात ना करे, नहीं तो सिविल समर्थन करे, कोई भी हो। हम भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैं सब पे देता हूँ, योगाओं पैरों पे। मेरे को कोई पैसा कमाने के लिए तो चैनल बनाया नहीं, सरकार के लिए मेरे को बोलना नहीं, लेकिन हमारे को तो कोई ऐसा आदमी सपोर्ट मिल जाए कि भाई इसकी बात सुनो। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का भी बॉडीगार्ड हूँ, उनको बोलता हूँ, मैं ओएनसी को बोलता हूं, तू मेरा वकील, इनको वकील के लिए बोलता हूं, हरीश साल्वे तक को मैं बोलता हूं कि मेरा एक केस लड़ लो। ब्रजभूषण, प्रशांत भूषण, उनके, हमें इनके फैन है, निकम है। मैं बोला कोई ऐसा वकील आ जाए हिंदुस्तान के अंदर है कि मेरी फाइलों को, 4 फाइलों को पुटअप करके पूरे मीडिया के सामने चीफ जस्टिस से बहस हो जाए, बस। वो उसमें मेरे को पटियाला हाउस कोर्ट से ही नहीं निकाल रही अभी। 4 साल होगी मेरे को, थाने कचहरियां इस हिंदुस्तान में, क्या बात करोगे? अरे पार्लियामेंट को क्या तुम सुधार लो रे हिंदुस्तान को मेरे भाइयों। अरे वो साधु महात्मा जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं, उसी का भुगत भोगियों में तो मैं इस केस में चल रहा हूँ और तुम्हारी फाइलें लेके आ रहा हूँ। जो तुम हमारे से गुंडागर्दी करते हो और करी है आज तक हमारे को, तुम्हें कटने वाले बकरे समझे हो ना, गर्दन कटती है तो भर्ती इसलिए करते हैं, वो तुम्हारे सब बयान लिए हैं। हम मेरे 65 साल उम्र होगी और हमारे बाप दादा युद्ध लड़के गए, वो 3-3 और वो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे को क्या मेरे से जवाब चाहिए वो ले लो, मेरे को गलत साबित कर देना, गर्दन कटा लेंगे। तुम तो काट नहीं पाए, तुम तो पेट पे लात मारी है, तुमने पेट पे लात मारी है, बाजुएं काटी है, पीठ में
छुरा गोप्या है बोल के पेट पे लात मारी है। गर्दन तो मैंने काटने नहीं दिया, नहीं तो मर जाता तो, लेकिन मार नहीं सकते थे मेरे को। 3 दिन तेरे गेट में बैठे रहा हूँ ब्रिगेडियर, बता हिंदुस्तान में कैसा जवान होना चाहिए। 3 दिन तक, अरे मर्द शकल तो मिला ले, तेने ऐसे कलम चला दी। तेरे को मैं 50,000 दे दिया, मतलब वो आज का पैसा मैं 10 लाख बोलता हूँ, और जब मैंने 50,000 मांगा तेरे देखने के लिए मैंने 30,000 में बोला 30 मेरे पास इतना ही है। रामजादे ने गुआंतानामो में तो जेल में तो मेरे को डाल रखा है, 9 महीने से तो मेरे को तनख्वाह ही नहीं दे, हाफ तनख्वाह मिलती है, वो मैं डंड मारता हूँ और वर्जिश करता हूँ। और भाई सेना में तो रहना है, मेरे को तो लड़ना है। छत्तीसगढ़ को हम तो माओवादियों से छुड़ाने गए, और ये मेरा ब्रिगेडियर क्या कर रहा है हमारे देशों के साथ, और हम क्या सोच रहे हैं। और फिर मको ये तो सौदागर हो गया, मेरा हथियार उठाने के लिए कैंप में भेज दिया नेता को। जब मैं इन नेताओं को बोलता हूं कि तुम्हारे को मैं सब देख क्या हूं, तो मैं इनके नोट बांटे मुख्यमंत्री जैंड के, उसको पकड़ा तो वो या तो वो उसने करवाया, या राजीव गांधी फार्म में था, मेनका गांधी फार्म में था, सुब्रमण्यम के साथ था, APJ अब्दुल कलाम के, मतलब बड़ों की बता रहा हूँ। एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनके साथ में बॉडी गार्ड रहा। सिविल में मौका मिलता, ड्यूटियाँ मिलती हैं हमारे को, कहीं भी CRPF और उसमें से छट के 1 नंबर में कमांडो होता था। गर्व से मेरा कर्नल और वो भेजते थे कि भाई कोई रिपोर्ट नहीं होगी तो मैं लंस नायक कमांडर होता था। वीरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। तुमने एक रैंक होल्दारी नहीं दी, फिर आगे बढ़ूँ कहाँ, तुम दो ही नहीं, फेल कर दो। अरे वाह रे, अरे भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, अरे मैं क्या बोलूँ रहे इन यूनिवर्सिटी, ये पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स होता है, मैं ये समझो ना, ये वहाँ जल्लाद हैं, ये पता नहीं क्या खा लें ये अपने, मैं तो इनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, मेरी जबान पे आ जाएगा ना, बहुत गलत है ये। हमारे हिंदुस्तान को कहाँ डाल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। फिर ये लंबा कैसेट हो जाएगी, मैं बताऊँगा, बात होगी।